पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके बानी को निकलवाने के लिए कोशिश नहीं की जा रही है। मतलब कि तहरीक इंसाफ का हमें कोई भी कारकुन काम करता नजर नहीं आ रहा कि वो चाहते हो कि इमरान खान साहब बाहर आए। तो कहीं गलतियां उनकी पार्टी की भी हैं, क्या वो एक्टिव नहीं है? नहीं, पार्टी ने देखे जो कुछ किया वो तो जुल्म की एक इंतहा उनके ऊपर हुई, आप बेचारे क्या कुछ करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को निकलवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खान साहब खुद अपनी रजामंदी से अंदर है, जब वो चाहेंगे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ना उन्होंने झुकना है और जब तक वो कंप्रोमाइज पे ना आए इन्होंने छोड़ना है। आपको लगता है एक सियासतदान को इस तरीके का होना चाहिए कि वो अपनी कौम का ना सोचे और अना में रहे कि मैंने झुकना नहीं है? ऐसा नहीं होना। मैं खान साहब से मोहब्बत के बावजूद उनकी ये गलती गिनती, ये उनकी मिस्टेक, हिकमत का तकाजा जो होता है कि अब अमन का रास्ता निकालते। जरूरी नहीं है क्योंकि वो दूसरे जो इलेक्शन उन्होंने गलत किया, इसमें कोई शक नहीं। जैली सीटी अब सारी उम्र कहेंगे जैली सीटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा कि चलना बंद कर देना है। अब मैडम यासीन जैसी शरीफ खातून अंदर हैं, चौधरी इजाज साहब जैसे शरीफ लोग अंदर हैं, शाम कुरैशी साहब जैसे शरीफ आदमी अंदर बैठे हैं। खान साहब तो मुजाहिद आदमी है, उनका अकेले की तो फिक्र नहीं है। ये बंदे तो बिल्कुल इस मिजाज के नहीं थे। तो साहब खान साहब की ये क्या है कि पहले अपनी हुकूमतें को तोड़ दी, फिर असेंबली के अंदर बंदे थे, 2 वोटों की सिर्फ अकलियत थी तो सारों को बाहर आ जाए। ये स्टाइल गैर सियासी है। और मैं तो खान साहब से मोहब्बत गुर्बत के बावजूद इस बात की मुसलसल मुखालफत करता रहता हूँ मीडिया में भी। ये चीजें पॉजिटिव सियासत नहीं है, ये मिस्टेक्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खान साहब का सोच गलत, सोच उनकी ठीक है लेकिन ये अंदाज ठीक नहीं है। सर 15 अगस्त को पीटीआई जो है वो एक जलसा करने जा रही है, आपको लगता है कि ये जलसा कामयाब होगा? क्या नून लीग अवाम को निकलने देगी बाहर? नहीं, चलो जलसा तो उन्हें करना भी चाहिए और इन्हें रोकना भी नहीं चाहिए। ये तो ज्यादती है मुसलसल जो ये कर रहे हैं, जो कश्मीर में जो ज्यादती हो रही है, ये चीजें तो एक हमने पहले रिजल्ट देख लिया बांग्लादेश का, तो अब दूसरे बांग्लादेश, अब क्या 3-4 और बांग्लादेश बनाने हैं? सर बांग्लादेश से याद आया मुझे, इस वक्त इंडिया में भी यही कशीदगी चल रही है। इंडिया में भी स्टूडेंट्स पर जो है वो जुल्म किया जा रहा है। उधर भी जो सरबराह बैठा है मोदी, वो इस काबिल तो नहीं है कि वो हिंदुस्तान का सरबराह, ना उसका सियासी मिजाज है, वो पहले दर्जे का 2 नंबर आदमी है। और हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी थी, बड़ी बसीरत वाली थी, ठीक है ना। फिर उसका बेटा आया तो वो भी एक समझदार आदमी था, और फिर उनकी बहू आई, अब उसका देखे ना, उसके बावजूद सदर थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, उसने अपने एक साथी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो उस खानदान के अंदर एक वफादारी थी। लेकिन ये मोदी तो चाय बेचने वाला 2 नंबर आदमी है। अब हिंदुस्तान के अंदर आवारा फिरने वालों ने उसे चुन दिया, जैसे ट्रंप को चुन दिया, तो उसका फिर क्या हो सकता है? सर प्लीज आप चाय भी साथ लें। यही तो सियासी चीज है जिसके मैं शुरू दिन से खिलाफ। मैं 2002 में पहली दफा असेंबली में गया बतौर एमएनए, और 2002 से ही मैं सियासी निजाम के खिलाफ। ये हर आवारा बंदे का वोट, ये तो कोई टीकाकार नहीं है। सर आपने नून लीग में भी वक्त गुजारा, आपने पीटीआई को भी देखा, आप क्या समझते हैं इन दोनों पार्टीज में डिफरेंट क्या है चीजें, और वो कौन सी एक चीज है जो आप समझते हैं इन दोनों में सेम है और वो इन दोनों में नहीं होनी चाहिए? देखिए, डिफरेंस जो है वो तो नवाज शरीफ साहब की, जब मैं पहली देखता हूँ सऊदी अरब जाने से पहले, तो नवाज शरीफ साहब बड़े पुरखलूस थे और उन्होंने जो कुछ किया पाकिस्तान के लिए किया और बड़े इश्क और मोहब्बत से किया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तबीयत में जो मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं, आपने मेरे से सवाल किया, मैं अपना जब सऊदी अरब गए, हुकूमत गिराई जब परवेज मुशर्रफ ने, तो किसी ने उनके हक में मुजाहरा नहीं किया। उसकी कुछ वजूहात थी, वो लंबी बात। मरियम साहबा की वालदा माजिदा लाहौर से निकली कि चलो मैं शेर रशीद को साथ लेती हूँ, तो पिंडी से जुलूस लेकर इस्लामाबाद आती है। तो यहाँ से चंद गाड़ियों पे वो रावलपिंडी चली गई, तो लाल हवेली के बाहर जाके खड़ी रही, शेर रशीद ने अंदर से कुंडी नहीं खोली। अब ये सब बातें नवाज शरीफ साहब जेल में अब देख रहे हैं। आज वाला हालात नहीं थे, जैसे इमरान खान को खबर ही को नहीं जाती, वो खबरें सारी जा रही। फिर नवाज शरीफ साहब के बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया, उनके वालिद माजिद को गिरफ्तार कर लिया। ये काम आपके साथ हो, मेरे साथ हो, किसी के साथ भी हो, देखो रिएक्शन आता है। बिल्कुल यार, मेरे साथ फटा है, मेरे बाप की इंसल्ट क्यों कर? बाप तो सबका, मेरे साथ फटा है, आपका है, मेरे बेटों का क्या कसूर? बिल्कुल। तो ये जुल्म और ज्यादतियां तो इंतहा की हुई। उनका गुस्सा नवाज शरीफ साहब के अंदर था,
लेकिन उस गुस्से को पॉजिटिव जस्टिस देना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब ने उस गुस्से को फिर निकाला कि अवाम से नफरत होगी, और वो आज तक उनके मिजाज से निकली नहीं है। और यही चीज जब मैंने उनकी रीड की साहब बात है तो थोड़ा फासला हो गया कि नवाज शरीफ साहब की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ सियासी तौर पे थोड़ा सा डगमगा गए। तो अब इमरान खान साहब जो की बात है, इमरान खान बड़ा खरा और सच्चा आदमी है, और रियासत मदीना की जो बात करते हैं इंसाफ के बाद दिल से करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब एक्शन में कारीगर थे कि चीज जो चाहनी वो करनी कैसे है, इसमें उनका कमाल था। लेकिन इमरान खान साहब एक्शन में फेल है, क्योंकि हमें अभी भी लाहौर में सोच ठीक है इमरान खान की, लेकिन जब अपनी सोच के मुताबिक काम करने जाते हैं होता नहीं, उनको ये नहीं समझ आती ये करना कैसे। ये मैं ऐसे ही इसकी मिसाल दे सकता हूँ, जैसे अरब शहजादे हैं, सोने के मालिक हैं जी, लेकिन जब सोने के मालिक तो हैं पर सुनहरे तो नहीं है। अब अगर जेवर बनाना है तो क्या शहजादा के मैंने खुद ही जेवर बनाना है, बना सकता है? वो किसी को सुनहरे बनाना पड़ेगा ना, किसी झोंपड़ी में रहता हो। बिल्कुल। तो इस तरीके से एक बंदे के पास पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक की लव है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर काम में कारीगर हो। जब हमारे लीडर अपने आप को हर काम में कारीगर समझ बैठते हैं ना, यहाँ से डांग मंगाते हैं। सर अगर बात की जाए मरियम नवाज साहिबा की, तो मरियम नवाज साहिबा खुद कहती थी कि अगर आपसे ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपका मांगा जाए बिल आए, कुछ भी आए, आपसे वोट मांगे आके आपका कोई भी लीडर, तो आपने उसको अपना बिजली का बिल आगे कर देना है, आपने अपना पानी का बिल आगे कर देना, और आपने कहना है ये लोग। अब मरियम साहब जो लोगों का हाल कर दिया इन्होंने, ठीक है ना। अब मैं अपनी शर्क खुशी की अगर मिसाल दूं, PH हॉस्पिटल जो मैंने बनवाया था परवेज अली साहब के जमाने में, जब मैं किस उस वक्त ये पोजीशन थी कि कोई पेशेंट जाता था तो उसको ये नहीं कहा जाता था लाहौर जाओ, आपका इलाज उधर ही होता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। आज वहां जाके देख लें, बत्ती चली जाती है, लाइटें बंद होती है, डीजल के में तेल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ECG नहीं है। अभी मैंने एक पेशेंट को भेजा कि ECG नहीं हो सकती क्योंकि वो सुबह के टाइम होती है, फिर वही आगे और ले जाओ। रात को अगर किसी को इमरजेंसी हो गया है तो वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए। ये चीजें जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था, परवेज अली साहब चीफ मिनिस्टर थे, 24 आवर चीजें अवेलेबल थी, मैंने तो चीजें करके देखी हुई है। तो आज मरियम साहब के जमाने में, मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ, आज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ ECG नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि सुबह होगी थी, तो रात को पेशेंट कहाँ जाए जो इमरजेंसी में जा रहा है बेचारा, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा। मैंने अपने पल्ले से 2000 रुपया उसको दिया, जाओ यार प्राइवेट। आपको क्या लगता है अब हमारी हुकूमत का फोकस कहाँ जा रहा है, मतलब कि काम तो कर रहे हैं, फूल फूटे तस्वीरें, कोई सड़क ना हो जहाँ मरियम साहब की फोटो ना हो, हर सड़क पे फोटो होनी चाहिए, फूल पत्ती होनी चाहिए, एजुकेशन हो ना हो, हेल्थ सही हो ना हो, भूख खत्म हो ना हो, फूल पत्तियां होनी चाहिए। ये मरियम साहब की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी बेसमझी है। मरियम साहब को मेरा जो फलसफा है 2002 से कराची से पेशावर तक हुक्मरान ये चैलेंज करे कि अगर एक बंदा भी भूखा सो गया ना तो मैं अगले दिन इस्तीफा दे दूंगा। एक बंदा भी इलाज से महरूम रह जाए तो मैं हकदार नहीं हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर कहना। एक बच्चा भी ऐसा हो जिसकी उम्र स्कूल जाने की और स्कूल नहीं जा रहा तो मैं ये उदाहरण रखने को तैयार नहीं। और ये 3 चीजें वो है जो बुनियादी है, नंबर 1 रोटी, फिर सेहत, फिर तालीम। और ये चीजें नामुमकिन नहीं, फिर फूल बूटे लगाते रहे, नो प्रॉब्लम। लोग भूखे मर रहे हैं, आप फोटो के ऊपर फोकस किया हुआ है, रेडियो के ऊपर फोटो लगा दो, लैट्रिनों के ऊपर भी फोटो लगा दो, ये क्या करना है। सर एक बड़े फेमस डायलॉग है मरियम नवाज साहिबा का जो उन्होंने अपने जलसे में कहा था कि अगर रात को पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाएं तो समझो कि आपका वजीर आजम चोर है। तो आज समझ लें फिर